अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके साथ बीजी सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो रिसेंटली डेट शीट आया है सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का सब्जेक्ट है उनको हम बता दें कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है इसमें थ्योरी के 60 मार्क्स है और जो है आपका ट्यूटोरियल का है 40 मार्क्स। तो मिनिमम परसेंटेज पास परसेंटेज आपको 24 होनी चाहिए आउट ऑफ 60। तो यूनिट फर्स्ट जो इसमें हम बात करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट। ये पहला यूनिट है इसमें, और चूंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा प्रेपरेशन के लिए, इसलिए हम आपको बता दें कि जो पहला यूनिट है इसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ओवरव्यू। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी, कब बनी, उसमें कितने मेंबर्स थे और उनकी जो मीटिंग्स हुई और उनका जो पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का, इसके ऊपर आप एक डिटेल्ड नोट लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके मेन फीचर्स आपको डिस्कस करने हैं, लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलरिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। देन थर्ड टॉपिक जो है दैट इज आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। तो यहाँ पे आपको ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का क्या रोल है, हाउ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इज इंडिया ए सेक्युलर स्टेट, इज इंडिया ए सोशलिस्ट स्टेट, इज इंडिया ए डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये अलग अलग इसमें क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन करने हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इस यूनिट में आपको मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दूसरा क्वेश्चन जो है फीचर्स ऑफ, व्हाट आर द मेन फीचर्स और व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट। यानी तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स और तीसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अलावा अगर आप थोड़ा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बारे में भी कुछ लर्न करें, इसके बारे में भी हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो अगर आप पहला क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, या अगर आप थर्ड टॉपिक जो आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से मीडियम क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट सेकंड में जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यूनियन लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर एंड पावर्स। यानी यहाँ पे हमें डिफाइन करना है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसमें हमें डिफाइन करना है लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, एंड हाउ दीज मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो वो सारा स्ट्रक्चर में आएगा। फिर उसके बाद पावर्स, व्हाट आर द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड व्हाट आर द पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमें पूरा यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो उसमें लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, ये कैसे बनता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी टर्म क्या है, इसको कौन इलेक्ट करता है, गवर्नर प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, स्ट्रेंथ कितनी है, और उसके बाद पावर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है यूनियन एग्जीक्यूटिव पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर।
उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पोजीशन क्या है और उनकी पावर क्या है, यानी हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, व्हाट इज देयर टर्म एंड व्हाट आर देयर पावर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जुडिशरी, जिसमें पोजीशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हमें डिफाइन करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कितने जजेस होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, टर्म क्या होती है, और उसके बाद इनका जुरिडिक्शन क्या है, तो यानी इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ है, जिसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अप्लाइड जुरिडिक्शन की हम बात करते हैं, वो इसमें आता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है और उसकी फंक्शन क्या है। इसमें ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा फोकस जिनके ऊपर आपको करना चाहिए उसमें आता है यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी बारे में भी आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन होगा तो मे बी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। देन थर्ड यूनिट जिसका नाम है फेडरलिज्म, इसमें इंडियन फेडरलिज्म, नेचर एंड एमर्जिंग इश्यूज, डिसेंट्रलाइजेशन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कोलेशन पॉलिटिक्स, एमर्जेंस एंड चैलेंजेस। तो इसमें भी 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक जो है फेडरलिज्म, यहाँ पे आप सिर्फ डिफाइन करें व्हाट इज फेडरलिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट जो है ये पंचायती राज के बारे में है, तो इस 73rd अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए ये अमेंडमेंट क्या है और 74th अमेंडमेंट भी क्या है। देन चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम इन इंडिया जो है, पार्टी सिस्टम के आप ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोलेशन पॉलिटिक्स जो आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है, तो कोलेशन पॉलिटिक्स क्या होता है, ये कैसे बना, कब शुरू हुआ और इसके आगे कौन कौन सी चैलेंजेस है। तो इस यूनिट में जो ज्यादा फोकस आपको करना है वो है इंडियन फेडरलिज्म। इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी आ सकता है, तो उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी है, और पार्टी सिस्टम इन इंडिया जो है इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का पार्टी सिस्टम कैसा है, तो और कोलिशन पॉलिटिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस है। देन वी हैव फोर्थ यूनिट क्रिटिकल इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये जो फोर्थ यूनिट है इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड डेवलपमेंट, यानी इंडियन पॉलिटिक्स जो है, हिंदुस्तान का जो सियासी सिस्टम जो है उसमें कास्ट जो है, जात पात का मसला जो है, ये कैसे हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, फिर उसके बाद रिलीजन, फिर उसके बाद रीजन, फिर उसके बाद डेवलपमेंट। तो ये बड़े आपको यहाँ पे थोड़ा नजर रखना है कि अगर हम ये 4 टॉपिक्स देखते हैं इसमें डेवलपमेंट को आप छोड़ दें, उसके बाद 3 टॉपिक्स रहते हैं, कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न, और ये खास तौर से क्रिटिकल इश्यूज है। आप देखिए जो रिलीजन है, आज मजहब के नाम पे हिंदुस्तान में कितना दंगा फसाद हो रहा है, मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स की जाती है, मजहब के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां बनाई जाती है, मजहब के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है। तो किस तरह से रिलीजन हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कास्ट की बात आती है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ है, दलित अलग वोट डालते हैं, यादव यादव को वोट डालता है, तो इसमें डिफाइन करना है पहले कास्ट क्या होता है, और फिर व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कुठारी का कंसेप्ट। और उसके बाद रीजन, जो रीजन हमारे हैं, डिफरेंट रीजन, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, तो रीजनलिज्म क्या होता है, तो रीजनलिज्म के बारे में भी हमें याद रखना है। तो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर, कास्ट, रिलीजन और रीजन, ये तीनों क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ सकते हैं कि रिलीजन हमारी पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, रीजनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप होती है, और कास्ट पॉलिटिक्स क्या होती है। ये ऑलरेडी मैंने अपनी बुक में दिया है, अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल भी चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए अपना नंबर, मैं सेंड करूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये हमने आपके साथ शेयर किया सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस बीजी सेकंड सेमेस्टर का है, कश्मीर यूनिवर्सिटी प्लस क्लस्टर यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह और भी कुछ पेपर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। पेपर का पैटर्न जैसे आप जानते हैं
कि वो अब एमसीक्यू टाइप नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड मीडियम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उसी में से हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए उनको आप तैयार कर ले, और साथ ही किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, वो भी मैंने बता दिया। तो इफ देयर इज एनी अदर कंफ्यूजन तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप नीचे लिख दिया है टेलीग्राम का, उस पे आपको ये पेपर मिलेगा, ये सिलेबस मिलेगा, और इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।